हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन का सेकंड टॉपिक कनेक्शंस। तो कनेक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो कनेक्शन क्या होते हैं और क्यों इनकी रिक्वायरमेंट आई, तो मैं बता दूं कनेक्शंस क्या है। विदाउट कनेक्शन आप क्या है कोई भी स्टील स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी स्टील स्ट्रक्चर आप बनता है वो क्या होगा, डिफरेंट जो मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट जो सेक्शंस होते हैं, उनको कनेक्ट करके ही स्टील स्ट्रक्चर क्या है बनता है। तो उन मेंबर्स को कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्शंस की ज़रूरत पड़ी। तो कनेक्शन क्या होता है? द वेरियस मेंबर्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स लाइक टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, फ्लेक्सुरल मेंबर्स आर कनेक्टेड बाय कनेक्शंस। कि जो भी हमारा जो स्ट्रक्चर के अंदर 3 टाइप्स ऑफ मेंबर्स होते हैं, जिनके अंदर टेंशन आती है, कि जिनके अंदर कंप्रेशन आती है, ऐसे मेंबर जिनके अंदर फ्लेक्सुरल मीन्स बेंडिंग आती है। तो उन मेंबर्स को कनेक्ट करते हैं हम किसके द्वारा? कनेक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो कनेक्शंस हम इन मेंबर्स को किन किन से कनेक्ट कर सकते हैं, किन किन मेंबर्स के थ्रू इनको कनेक्ट किया जा सकता है। हम इनको किससे कनेक्ट कर सकते हैं? हम इनको रिविट से कनेक्ट कर सकते हैं, बोल्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, पिन से कनेक्ट कर सकते हैं, वेल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो इन मेंबर्स को रिविट से कनेक्ट कर सकते हैं, बोल्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, पिन से कनेक्ट कर सकते हैं और वेल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो है आपका रिविटेड कनेक्शंस। नाम से ही पता चल रहा है, जिन मेंबर्स को हम रिविट से कनेक्ट करेंगे उनको, उस कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिविटेड कनेक्शंस। तो हमारी रिविट जो होती है वो कैसी होती है? ये शेप होती है रिविट की। इसमें 2 पार्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं हेड और इस पार्ट को बोलते हैं हम शैंक। और ये आपकी माइल्ड स्टील से बनी होती है या हाई टेंसाइल स्टील से बनी हुई होती है। ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक हेड होता है और एक शैंक होता है। ये आपकी माइल्ड स्टील से बनी हुई होती है या हाई टेंसाइल स्टील से बनी हुई होती है। ठीक है भाई, फिर आपका आ जाता है एडवांटेज क्या है। हम रिविट से जो कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन करते हैं, उसकी क्या एडवांटेज है और क्या उसकी डिसएडवांटेज है। हमें रिविटेड कनेक्शन क्यों करना चाहिए, उसकी हमको एडवांटेज पता होनी चाहिए, डिसएडवांटेज पता होनी चाहिए। तो एडवांटेज क्या है? ये एक इजी प्रोसेस है, इसको हम इजीली कर सकते हैं। सेकंड क्या है? ये एक परमानेंट नेचर की कनेक्शन होती है। इसमें जब 2 मेंबर्स को कनेक्ट करते हैं तो वो परमानेंट कनेक्ट हो जाते हैं। थर्ड क्या है? इसकी जो फैब्रिकेशन जो कॉस्ट होती है वो बिल्कुल चीपली होती है, मीन्स सस्ती होती है। मेंटेनेंस जो कॉस्ट होती है वो भी लो होती है, मीन्स ये जो कनेक्शन करते हैं रिविटेड कनेक्शन, तो इसको मेंटेनेंस की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। रिविटेड कनेक्शन को इलेक्ट्रिसिटी की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती इस कनेक्शन को करने के लिए। रिविटेड कनेक्शन से हम क्या कर सकते हैं? 2 डिसिमिलर, मीन्स ज़रूरी नहीं कि वो सेम मटेरियल हो, सेम मेटल हो, हम 2 डिसिमिलर मेटल्स को भी हम रिविटेड कनेक्शन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने एडवांटेज पढ़ी, तो हमें डिसएडवांटेज भी पता होनी चाहिए कि रिविटेड कनेक्शन की क्या क्या डिसएडवांटेज होती हैं। तो जो फर्स्ट आपकी डिसएडवांटेज होती है वो ये है कि हमें पहले जब भी उसको ड्राइव करेंगे, जब भी हम उसको मेंबर्स के अंदर ड्राइव करेंगे, तो उससे पहले हमें उसको प्री हीटिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, उसको हीट करना पड़ेगा। सेकंड है, आपको जब आप रिविटिंग कनेक्शन करते हैं, रिविटिंग कनेक्शन करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा नॉइस आता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है। इसमें आपको स्किल लेबर की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए स्किल लेबर के लिए क्या होगा? स्किल लेबर चाहिए है तो भाई उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो क्या होगा? इसकी लेबर कॉस्ट क्या होती है? ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिविट्स। तो टाइप्स ऑफ रिविट्स हैं, ये आपकी बेस्ड हैं उसके हेड की शेप के बेस पे। हम टाइप्स को अलग अलग बेसिस के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हैं आपके उसके जो आपका रिविट के हेड के बेस पे कि उसकी जो शेप होती है
वो किस किस शेप की आपकी रिविट की हेड होती है। तो फर्स्ट जो आपकी टाइप है वो है स्नैप हेडेड रिविट। तो आपको दिख रहा है उसकी शेप कैसी होती है आपकी, ये आपकी स्नैप हेडेड रिविट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी पेन हेडेड रिविट्स। ये आपको फिगर दिखाया हुआ है 3D में, तो इजीली आप देख पा रहे होगे कि जो आपकी पेन हेडेड रिविट्स होती है उसकी शेप कैसी होती है। ये आपकी पेन हेडेड रिविट है। ठीक है, थर्ड है आपकी फ्लैट काउंटर संक रिविट। तो ये आपकी फ्लैट काउंटर संक रिविट है। ठीक है, फिर है आपकी राउंड काउंटर संक रिविट। ये देख लो भाई, तो इजीली आपको फिगर भी दिखाई दे रही है, इजीली आप उन रिविट्स को क्लासिफाई कर सकते हो कि वो किस टाइप की रिविट है। फिर है वो तो आपकी क्या है, जो हेड की शेप के अकॉर्डिंग थी। अब हम किस उससे रिविट को क्लासिफाई कर सकते हैं कि उसको ड्राइविंग ऑफ रिविट्स, कि जब हम रिविट को मेंबर्स के अंदर ड्राइव कर रहे होते हैं तो किस किस मेथड से हम उसको ड्राइव करते हैं, उस बेसिस पे भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो 5 टाइप से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आपकी होती है पावर ड्राइवन शॉप रिविट, हैंड ड्राइवन शॉप रिविट, फील्ड रिविट, हॉट रिविट, कोल्ड ड्राइवन रिविट। ये दोनों जो रिविट्स होती हैं वो आपकी क्या है, शॉप के अंदर ही रिविटिंग होती है मेंबर्स के अंदर। ये होती है पावर ड्राइवन, नाम से ही पता चल रहा है इसमें आपको मशीन्स की पावर की ज़रूरत पड़ती है उनको ड्राइव करने के लिए। इसमें क्या होता है, आप हैंड ड्राइवन, हैंड से ही आप उसको मेंबर्स के अंदर ड्राइव कर सकते हो। ये आपकी फील्ड रिविटिंग होती है, मींस जहाँ पे आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, जहाँ पे आपकी साइट है वहीं पे आपकी क्या, वहाँ पे ही आप क्या करते हो, रिविटिंग करते हो। हॉट रिविट में क्या होता है, इसमें आपको पहले रिविट को क्या करना पड़ता है, हॉट करना पड़ता है, मींस गर्म करना पड़ता है कि इजीली उसको हम क्या कर सकें, ड्राइव कर सकें। तो इस हॉट रिविटिंग में क्या होती है, आपको कम प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है ड्राइव करने के लिए। कोल्ड ड्राइवन रिविट क्या होता है, इसमें आप बिना रिविट को हॉट किए हुए ही ड्राइव करते हो, तो इसमें आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बेसिस होती है कि किस मेथड से आप उसको मेंबर के अंदर ड्राइव कर रहे होते हो। नेक्स्ट है आपका जब कनेक्शन कर रहे होते हो, जैसे आपने प्लेट्स के अंदर ये रिविटिंग कर रखी है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी टर्म्स यूज़ होती हैं। जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको इन टर्म्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, ये जैसे ये आपकी क्या है, ये आपका मेंबर है, मींस कोई भी प्लेट है जिसमें 2 प्लेट्स को आपने कनेक्ट कर रखा है इन रिविट से, ठीक है। तो फोर्स लगा हुआ है आपके इस डायरेक्शन में, आपने फोर्स लगा रखा है, 2 प्लेट्स हैं उनको आपने रिविट जोड़ रखा है और आपने इस डायरेक्शन में क्या लगा रखा है, फोर्स लगा रखा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पिच क्या होती है। तो पिच क्या होती है, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा रखी है उस डायरेक्शन के पैरेलल, जैसे आपने इस डायरेक्शन में लगा रखी है तो इसके पैरेलल में ये जो आपकी रिविट्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं पिच। मींस फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन में 2 जो आपकी कनेक्टेड जो पिच वो होती हैं, रिविटिंग होती हैं, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है। सेकंड आपको पता होना चाहिए गेज क्या होता है। ये आपकी पिच होती है, पिच होती है आपकी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा रखी है उस डायरेक्शन के पैरेलल में 2 रिविट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पिच। ऐसे ही गेज क्या होती है, सिर्फ इसका अपोजिट हो जाती है। ये आपकी पैरेलल डायरेक्शन में डिस्टेंस होती है, वो आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा रखी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 2 पिच के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं, ठीक है। तो पिच का आपको पता चल गया कि फोर्स की डायरेक्शन में 2 पैरेलल, फोर्स के जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स लग रही है उसके पैरेलल 2 रिविट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं पिच, और उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 2 रिविट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं गेज, ठीक है भाई।
अब है आपका डायगोनल पिच। डायगोनल पिच क्या होती है, जैसे आपकी एक ये रिविट है और एक ये रिविट है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल पिच। ठीक है। फिर है आपकी स्टैगर्ड पिच। स्टैगर्ड पिच किसको बोलेंगे, देखो आपकी ये पिच है, ये स्टैगर्ड पिच बोलते हैं कि इसमें एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है। तो इसमें क्या होगा, एक ये जो पिच है और ये पिच है, इसको तो हम बोलेंगे नॉर्मल पिच। दो पिच के बीच की जो डिस्टेंस है इसको तो बोलेंगे नॉर्मल पिच हो गया। अब हमने क्या है, एक ये रिविट है और एक ये रिविट है। अब इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये स्टैगर्ड पिचिंग की गई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नियरेस्ट 2 रिविट्स के बीच की डिस्टेंस लेनी है। तो हम क्या करेंगे, इन 2 रिविट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे हम स्टैगर्ड पिच। ठीक है। अब नेक्स्ट जो टर्म आती है वो होती है एंड डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस कौन सी होती है, आपकी ये रिविट है और ये प्लेट का एज है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे एंड डिस्टेंस या एज डिस्टेंस। ठीक है। तो ये आपको टर्म्स पता चल गई होंगी। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ रिविटेड जॉइंट्स, कि जो ज्वाइंट करते हैं रिविट से वो किस किस टाइप के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। टाइप ऑफ रिविटेड ज्वाइंट, तो सबसे पहले है आपका 2 टाइप्स के ज्वाइंट होते हैं। एक आपका होता है लैप ज्वाइंट और एक होता है आपका बट ज्वाइंट। फर्स्ट है आपका लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी मेंबर्स होता है 2 मेंबर्स को हम कनेक्ट करते हैं ओवरलैपिंग से। ओवरलैप क्या होता है, एक मेंबर के ऊपर हम जब दूसरे मेंबर को कुछ डिस्टेंस के ऊपर रखते हैं, मींस जैसे हमारा एक ये मेंबर है, एक ये प्लेट है और एक आपकी दूसरी प्लेट है, उसको हम ऐसे रख के इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। ये जो डिस्टेंस है, इसको ये जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, कि कितना ओवरलैप करके हमने दूसरे मेंबर को रखा हुआ है। तो लैप ज्वाइंट क्या होता है, इसमें हम 2 मेंबर्स को ओवरलैप करके क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और इसमें हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, रिविट लगा के इसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे लैप ज्वाइंट। तो इसमें भी इसकी ये लैप ज्वाइंट भी की भी टाइप अलग अलग होती हैं। सबसे पहले है आपका सिंगल रिविटेड लैप ज्वाइंट। नाम से ही पता चल रहा है, जब हम 2 रिविट्स को एक सिंगल रिविट से कनेक्ट, 2 मेंबर्स को सिंगल रिविट से कनेक्ट कर देंगे तो उसको बोलेंगे सिंगल रिविटेड लैप ज्वाइंट। इसमें आपको दिख भी रहा है कि ये सिंगल है, इसमें आपने सिंगल रिविटिंग कर रखी है, मीन्स एक लाइन में, एक ये नहीं है कि सिर्फ एक रिविट से कनेक्ट करोगे, एक लाइन, एक रो में जितनी भी रिविटिंग होगी वो आपकी सिंगल रिविटिंग में आएगी। ठीक है। फिर है आपका डबल रिविटेड लैप ज्वाइंट। इसमें क्या करेंगे, ये जो 2 मेंबर्स हैं उसको हम क्या करेंगे, डबल रिविट से डबल रिविटिंग करेंगे, तो हम क्या, इसको क्या बोलेंगे, डबल रिविटेड लैप ज्वाइंट। ये तो कब है, जब हम उस मेंबर्स को, उस कनेक्शन को फ्रंट से देख रहे होते हैं तब हमें ऐसा दिखता है। जब हम उसको टॉप से देखेंगे तो ये हमारे 2 मेंबर हैं, इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर रखा है इन रिविटिंग से, मीन्स 2 रो हैं, 2 रो में कितनी भी रिविट्स आ सकती हैं, पर रो की क्या होंगी, 2 हैं। अगर 2 रो से उसको कनेक्ट कर रखा है, मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ रिविट्स तो बहुत सारी भी आ सकती हैं, वो डिपेंड करता है आपका जो मेंबर है वो कितने बड़े साइज का है। तो इसको बोलेंगे डबल रिविटेड लैप ज्वाइंट। फिर आपका आता है बट ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट तो आपने समझ लिया होगा, जब हम 2 मेंबर्स को ओवरलैप करते हैं और उसको रिविट से कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं लैप ज्वाइंट। और ये 2 टाइप का होता है, एक सिंगल रिविटेड लैप ज्वाइंट और एक होता है डबल रिविटेड लैप ज्वाइंट। फिर आपका आता है बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट में हम क्या करते हैं, 2 मेंबर्स को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, 2 मेंबर्स को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं और उसको कवर प्लेट के साथ कवर करके फिर हम क्या करते हैं, रिविटिंग करते हैं। और जो कवर प्लेट है आप वो 1 साइड भी रख सकते हो और वो डबल साइड भी रख सकते हो। जैसे आपका एक ये मेंबर है और दूसरे मेंबर को भी हम एंड टू एंड कनेक्ट करके
अब हम क्या करेंगे, इन दो मेंबर्स को कनेक्ट करने के लिए हमें कवर प्लेट चाहिएगी, चाहिए तो वो एक डायरेक्शन में रख लो या डबल डायरेक्शन में रख लो। तो जब हम एक इसमें हम क्या कर लिया, हमने एक कवर प्लेट लगा दी, अब यहाँ पे एक रिविटिंग यहाँ पे कर देंगे, एक रिविटिंग यहाँ पे कर देंगे, तो इसको बोलेंगे बट जॉइंट। ठीक है, तो ये जो कवर प्लेट है हम दोनों डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, तो फिर ऐसे रिविटिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम बट जॉइंट। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा बट जॉइंट में हम मेंबर्स को कैसे रखते हैं और कैसे उसकी रिविटिंग करते हैं। तो इसमें क्या है, ये आपको दिखा भी रखा है, ये दो मेंबर्स हैं, ये आपकी कवर प्लेट है और ये आपको रिविट से इसको क्या किया है, कनेक्ट किया है। ये है जब हम उसको फ्रंट से देख रहे होते हैं, जब उसको टॉप से देखोगे तो वो डिपेंड करता है कि आपकी जो प्लेट्स है वो कितने बड़ा साइज़ है। तो ये जो रिविटिंग है वो आपकी एक रो में जो ये रिविट्स हैं ये आप कितनी भी लगा सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके मेंबर के साइज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका है बट जॉइंट। फिर नेक्स्ट है आपका, इसकी भी टाइप्स हैं कि कितने टाइप का आपका क्या होता है, बट जॉइंट होता है। तो सबसे पहले जो आपकी टाइप है वो है सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट। नाम से ही पता चल रहा है सिंगल रिवेटिंग कर रखी हो और सिंगल कवर हो, और जॉइंट कौन सा हो, बट जॉइंट हो। बट जॉइंट नाम से पता चल, बट जॉइंट में हम क्या करेंगे, दो मेंबर्स को एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे और एक सिंगल कवर प्लेट लगाएंगे और सिंगल रिविटिंग करेंगे। सिंगल रिविटिंग मीन्स इसमें वैसे तो आपको दो रिविट दिख रही हैं तो आप कहोगे कि डबल रिविटिंग है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, आपको देखो ये जो दो प्लेट्स हैं इसको हमने ऐसे एंड टू एंड रखा हुआ है ना, तो ये एक इधर हमें एक इधर रखनी पड़ेगी, एक इधर रखनी पड़ेगी, तो ये सिंगल में ही काउंट होगी, क्योंकि जो फोर्स लगेगा, जब फोर्स लगेगा तो ये जो प्लेट है, तो ये जो रिविट है ये ही इसके ऊपर क्या, इस फोर्स का जो असर पड़ेगा वो सिंगल रिविट के ऊपर ही पड़ेगा। इस फोर्स का जो असर पड़ेगा वो इस रिविट के ऊपर ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये क्योंकि यहाँ बीच में आपका क्या है, ज्वाइंट है, तो इसमें हमें एक रिविटिंग यहाँ देनी पड़ेगी, एक रिविट यहाँ करनी पड़ेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल रिविटेड सिंगल कवर बट जॉइंट। सेकंड है आपका सिंगल रिविटेड डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है, सिंगल रिविटेड डबल कवर बट जॉइंट। इसमें क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या है, दो प्लेट्स हैं, वही है जैसे दो आपके मेंबर्स हैं, एक अपने ऊपर कवर प्लेट लगा दी, और इसमें क्या है, सिंगल रिविटेड डबल कवर बट जॉइंट। इसमें आपने सिंगल तो रिविटिंग कर रखी है और जो कवर है आपका वो क्या है, डबल कवर है, और ये क्या है, बट जॉइंट है। बट जॉइंट है तो क्या होगा, एंड टू एंड हमने दो मेंबर्स लगा दिए। डबल कवर है तो एक कवर ऊपर लगा दिया, एक कवर नीचे लगा दिया। और सिंगल रिविटिंग है तो क्या कर दिया, एक रिविट यहाँ कर लगा दी और एक रिविट यहाँ लगा दी। तो ये क्या हो गया, सिंगल रिविटेड डबल कवर, और ये बट जॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डबल रिविटेड सिंगल कवर बट जॉइंट। अब इसमें क्या है, रिविटेड क्या है, डबल मीन्स रिविटिंग जो की गई है वो डबल है, कवर क्या है, सिंगल है, और बट जॉइंट है। तो इसमें क्या होगा, बट जॉइंट है तो हमने मेंबर्स को एंड टू एंड लगा दिया, सिंगल कवर है तो हमने ऊपर सिंगल कवर लगा दिया। अब रिविटिंग क्या है, डबल है, तो डबल है तो क्या करेंगे, दो रिविटिंग यहाँ पे करेंगे, डबल रिविटिंग यहाँ पे करेंगे। तो इसको जब हम टॉप से देखेंगे तो हमें ये ऐसा दिखता है, मीन्स रो तो आपकी दो ही है ना, क्योंकि ये बीच में तो क्या है, ये वाला दिखा रखा है, क्योंकि ये कनेक्ट दो मेंबर्स को यहाँ पे ज्वाइंट दिया गया है, और ये भी दो रो में आपका डिपेंड करता है आपका मेंबर कितनी साइज का है, उसके ऊपर रिविटिंग डिपेंड करती है। पर जब हम उसको फ्रंट से देखेंगे तो आपको ये टू ही दिखाई देती है, तो इसको हम बोलते हैं डबल रिविटेड सिंगल कवर बट ज्वाइंट। नेक्स्ट है आपका डबल रिविटेड डबल कवर बट ज्वाइंट। सेम वही है, इसमें हमने क्या कर दिया, डबल कवर दे दिए और रिविटिंग क्या कर रखी है आपने, डबल कर रखी है। तो बिल्कुल इजी है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जॉइंट में क्या है, चार टाइप होती हैं, दो तो आपकी क्या होंगी, सिंगल कवर की होंगी, और दो क्या होंगी, डबल कवर की होंगी। दो जो सिंगल कवर की होंगी उसमें क्या होगा, रिविटिंग एक बार सिंगल कर रखी है, एक बार डबल कर रखी है।
ऐसे ही डबल कवर में है, रिविटिंग एक बार सिंगल कर रखी है और एक बार डबल कर रखी है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ईजी है। फिर नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है भाई फेलियर ऑफ रिविट्स, के रिविट जो है वो फेल कैसे होती हैं, किस किस टाइप से फेल हो सकती हैं। तो वो आपकी सबसे पहले जो फेलियर में आता है, सबसे पहले है आपका शियर फेलियर ऑफ रिविट्स, कि जब क्योंकि क्या है, जब हमने किसी मेंबर को कनेक्ट कर रखा है और उस स्ट्रक्चर के ऊपर जब फोर्स आती है तो क्या डेवलप होती हैं, स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। और जब स्ट्रेसेस इतनी हो जाएं कि वो उसकी परमिजिबल लिमिट से ज़्यादा हो जाएं, तो वो स्ट्रक्चर वो मेंबर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब भी रिविट को डिज़ाइन किया जाता है तो वो उसकी परमिजिबल लिमिट पे ही क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो वो उस पर क्या